इस वक्त हम लोकसभा फतेहपुर सीकरी के गांव ककुआ में हैं। लोकसभा फतेहपुर सीकरी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं राज बब्बर के केंद्रीय कार्यालय का यहाँ उद्घाटन है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग लोकसभा फतेहपुर सीकरी से उपस्थित हैं। मेरे साथ में इस समय बसपा के पूर्व विधायक और वर्तमान में कांग्रेस में शामिल हुए सूरजपाल मौजूद हैं। सूरजपाल जी, क्या कहना चाहेंगे, आज किस तरह के कार्यालय का उद्घाटन है और कितने आश्वस्त हैं इस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी को लेकर? आज जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तन की आवाज है भारतीय जनता पार्टी की। प्रशासन जुमलेबाजी से तंग आकर आज की इस जनता ने एहसास करा दिया है कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलती। वो कहावत कहते हैं कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, बुराई छिप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से। तो बीजेपी की, मोदी सरकार की ये बुराई छिप नहीं सकती और उसका उजागर होने वाला है। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये सरकार बनने का पहला मौका मिलेगा तो आगरा से पहले सांसद चुनकर राज बब्बर जी जाएंगे, भारी बहुमत से चुन करके जाएंगे। ये परिवर्तन की हवा को उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में लेकर के जाएंगे। एक सवाल और उठता है, क्योंकि लोकसभा फतेहपुर सीकरी में सर्वाधिक संख्या में किसान रहते हैं। किसानों की मुख्य जरूरतें होती हैं बिजली, ट्यूबवेल के जो बिजली के बिल हैं वो माफ होना, या किसानों का जो कर्जा है वो माफ होना। क्या लगता है कि जो कांग्रेस की सरकार 3 स्टेट में आई वहां उन्होंने कर्जा माफी की, अब क्या लगता है लोकसभा फतेहपुर सीकरी से अगर जीत के आते राज बब्बर तो किस तरह की पहल करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया था। हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारे लोकसभा प्रत्याशी ने यहाँ मंच से वादा किया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो किसानों का सारा कर्ज माफ होगा, किसानों का सारा बिजली बिल माफ होगा, किसी को कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा और किसानों के सब कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनके लिए भी यहाँ से एक कोई घोषणा की है इन्होंने कि 72,000 रुपया। हमारे राष्ट्रीय नेता ने न्याय योजना का घोषणा की है। तो विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी गरीब को अब किसी के लिए मोहताज नहीं होगा। हर महीने वो 12,000 लेने का हकदार होगा। ये हमारे नेता का वादा है, हमारी पार्टी का वादा है। विश्वास दिलाता हूँ गरीब के चेहरे पर मुस्कान आएगी, अमन चैन आएगा, खुशहाली आएगी। भारतीय जनता पार्टी को देखकर ये पूरा स्टेप लिया गया है, क्योंकि उन्होंने 6,000 रुपये साल की घोषणा की, आपने 72,000 रुपये साल की घोषणा कर दी। क्या लगता है आर्थिक रूप से किस तरह? देखो, 2,000 रुपये में आज के समय में 2,000 रुपये में आज के समय में कोई किस तरीके से अपने घर को चला सकता है कि मोदी जी ने 2,000 रुपये दे करके किसानों को, गरीबों को मतलब बेवकूफ़ बनाने का काम किया है कि अब उनके बहकावे में उत्तर प्रदेश की, अब भारतवर्ष की जनता आने वाली नहीं है। पूरे देश में जनधन खाते खुलवाए, जनधन खाते खुलवा के लोगों को लगा कि हमारे खातों में कुछ पैसा आएगा। 15 लाख का पैसा देने का वादा कर करके, जो वादा कर करके भूल जाते हैं, पलट जाते हैं, अपनी बात को पर नहीं टिक पाते, ऐसे लोगों का क्या भरोसा, जिनकी बात का नहीं भरोसा। तो इनके और कुछ शब्द आगे वाला मैं नहीं कहना चाहता। एक लंबा समय बसपा में आपने गुजारा, अब एक नया परिवार है, कैसे तुलना करते हैं दोनों परिवार? मैं बसपा, सपा, कांग्रेस का बात नहीं करता हूँ। मैं समाज सेवक हूँ। मैं जनता की सेवा की है, जनता का सेवक हूँ। जहाँ भी रहूँगा सेवक बन करके काम करूँगा, अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। मैंने सेवक की बात काम किया, नेता की बात काम नहीं किया। सूरजपाल जी, आपने बसपा छोड़ी, क्या कारण रहा? देखो, कहीं न कहीं विचारों का आदान प्रदान है। कुछ हमारे विचार मेल नहीं खा रहे थे, कुछ नीतियाँ मेल नहीं खा रही थी, इस वजह से हमने यहाँ संतुष्ट है। अपनी कोशिश है कि हमें मौका मिला तो जनता को संतुष्ट करेंगे, हम भी संतुष्ट रहेंगे, आप भी संतुष्ट रहेंगी, देश की जनता भी संतुष्ट रहेगी। ककुआ में इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं राज बब्बर, जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और किसानों के लिए कर्ज माफी की आपने यहाँ से बात कही है। जो भी ट्यूबवेल के बिजली के बिल हैं उनको भी माफ करने की बात कही है, और न्यूनतम आय, मतलब एक न्याय का स्लोगन सूत्र यहाँ से दिया है कि न्याय मिलेगा
मतलब न्यूनतम आय होगी उनकी, आर्थिक रूप से उनको मजबूत करने के लिए 72,000 रुपये कांग्रेस देगी अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो। अब देखने वाली बात ये होगी कि राज बब्बर को फतेहपुर सीकरी की जो जनता है वो कितना प्यार देती है। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। प्ले ग्रुप से 8 क्लास तक सभी एयर क्लासरूम की सुविधा, जहां सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा। इसके साथ ही नर्सरी व केजी क्लास के लिए प्लेवे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252।